हेलो एवरीवन, वेलकम टू संजय सुमन क्लासेज। आज हम लोग देखेंगे नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा आयोजित पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर या फिर मिसलेनियस पोस्ट में जितना भी प्राइमरी टीचर हुआ, फिर लाइब्रेरी हुआ या फिर म्यूजिक टीचर हुआ, जितना भी या फिर फिजिकल एजुकेशन टीचर, तो जितना भी टीचर के लिए जितना भी वैकेंसी है तो नवोदय विद्यालय के समिति के द्वारा इसको भरा जाना है। तो इसमें जो है हम लोग जनरल इन्फॉर्मेशन की बात जो है इसमें नहीं करते हैं। ये तो सभी जगह मिल जाएगा कितना एज है। इसके लिए क्वालिफ़िकेशन की अगर बात करें तो जो है इसमें टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट के लिए बीए बीएससी प्लस बीएड इसमें रिक्वायरमेंट है, और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए इसमें पीजी लेवल पर एमए एमएससी इस तरह का जितना भी डिग्री है एमए एमएससी प्लस बीएड इसमें पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए चाहिए। और लाइब्रेरियन के लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए, ग्रेजुएशन प्लस बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस 1 साल का होना चाहिए, या फिर 3 साल का बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस में ग्रेजुएशन का डिग्री होना चाहिए। और इसमें जो है एग्ज़ाम पैटर्न जो है इसमें 2 स्टेज में कंप्लीट होगा। एक जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ये ऑनलाइन एग्ज़ाम एक लिया जाएगा, प्लस जो है दूसरा इसमें टेस्ट है, एक इंटरव्यू लिया जाएगा। सभी पोस्ट में जो है इंटरव्यू है, एक्सेप्ट इसमें छोड़ करके लाइब्रेरियन का पोस्ट जो है उसको छोड़ करके बाकी जितना भी पोस्ट है सभी में उसमें ऑनलाइन एग्ज़ाम प्लस इंटरव्यू है। और लाइब्रेरियन के लिए जो है सिर्फ एक ऑनलाइन एग्ज़ाम है। तो इसमें हम लोग देखते हैं, इसका सीधे हम लोग एग्ज़ाम पैटर्न देखते हैं। इसका सिलेबस जो है एग्ज़ाम में आपका क्या पूछा जाएगा। तो इसका जो है ऑनलाइन टेस्ट जो होगा वो 6 पार्ट में आपका बटा होगा। 6 मतलब 6 सब्जेक्ट में आपका टेस्ट होगा। और पीजीटी के लिए ये है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए ये सारा पैटर्न है। और ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर प्लस जितना भी मिसलेनियस पोस्ट है, और लाइब्रेरी हो गया, फिजिकल एजुकेशन टीचर जितना भी हो गया, टीजीटी एंड मिसलेनियस उस पोस्ट के लिए ये है। और सभी के लिए जो है टाइम दिया जाएगा, 3 घंटा का टाइम दिया जाएगा दोनों, इसके लिए भी पीजीटी के लिए भी टीजीटी के लिए भी। और इसमें आपको निगेटिव मार्किंग जो है 1/4 जो है निगेटिव मार्किंग का प्रावधान है इसमें। तो इसमें देखते हैं पहला टेस्ट जो है आपका जनरल अवेयरनेस है। पहला पार्ट में रहेगा जनरल अवेयरनेस, 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 10 मार्क्स का रहेगा पीजीटी के लिए। और टीजीटी के लिए देखेंगे तो जनरल अवेयरनेस ये भी 10 क्वेश्चन रहेगा 10 मार्क्स का। और रीजनिंग एबिलिटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए जो है 20 क्वेश्चन रहेगा 20 मार्क्स का, और टीजीटी के लिए रहेगा 10 मार्क्स का रहेगा। नॉलेज ऑफ आईसीटी इंफॉर्मेशन, ये आईसीटी होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जितना भी कम्युनिकेशन का साधन है उसमें आपको वो चीज़ पढ़ना पड़ेगा। तो ये जो आईसीटी मतलब समझ लीजिए एक तरह से जो है कंप्यूटर नॉलेज का ऊपर टेस्ट लिया जाएगा। इसमें 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा पीजीटी के लिए, टीजीटी के लिए भी 10 क्वेश्चन है। टीचिंग एप्टीट्यूड से भी आपको 10 क्वेश्चन पीजीटी में भी है, टीजीटी में भी 10 सब्जेक्ट है। और 5वां पार्ट में आपका आ जाता है डोमेन नॉलेज जो है आपका 80 नंबर का पीजीटी में भी है, टीजीटी में भी 80 नंबर का। मतलब जिस पेपर से आप जो है जिस पेपर के लिए आपको क्वालिफाई होना है, जिस सब्जेक्ट को आपने चुना है, जैसे मैथ आपने सेलेक्ट किया है तो जो है मैथ से रिलेटेड आपका जो है 80 क्वेश्चन इसमें भी आ जाएगा। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में जो लोग टीजीटी के लिए भरेंगे उनके लिए भी 80 नंबर पूछा जाएगा। तो 80 नंबर क्वेश्चन जो है वो भी 4 पार्ट में बटा होता है। डोमेन नॉलेज इसको हम लोग कहते हैं। सब्जेक्ट स्पेसिफिक, मतलब जितना आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड जितना सवाल है वो हो गया। क्रिटिकल एंड क्रिएटिव टीचिंग किस तरह से पढ़ाया जाता है उसमें नया तरीक़ा से उससे रिलेटेड आपको पूछा जाएगा, ये हो गया। इसी में आता है एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी, एक्सपीरियंस के आधार पर कैसे मतलब उसमें आप जो है टीचिंग में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, वो चीज़ आता है इसमें। और चौथा इसमें पूछा जाएगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नैप 2020। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से संबंधित कुछ सवाल आपको पूछा जाएगा। तो ये सवाल जो है ज़्यादातर आपको सवाल रहेगा आपका सब्जेक्ट स्टडी से रिलेटेड, सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो है आपका सवाल रहेगा। ये सब थोड़ा बहुत सवाल पूछा जा सकता है इसमें। ये सब उसी तरह से आपका जो है
टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए भी 80 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। तो उनके लिए भी जो है इतना सारा सामान है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक, क्रिटिकल एंड क्रिएटिव टीचिंग, एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, और इसमें भी सामान है टीजीटी के लिए। और लेकिन जो है फिजिकल एजुकेशन टीचर जो पीईटी के लिए जिनको क्वालिफाई करना है, तो उनके लिए जो है खेलो इंडिया और फिट इंडिया प्रोग्राम, ये फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए ये अलग से पढ़ना पड़ेगा। बाकी जो है दोनों के लिए पीजीटी टीजीटी के लिए समान है। तो आपका जो है पीजीटी के लिए आपका जो है 130 नंबर का टेस्ट होगा पीजीटी के लिए पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए, और ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए आपका 120 नंबर का टेस्ट होगा। और दोनों के लिए जो है 3-3 घंटा का टेस्ट दोनों के लिए है, टाइम दिया गया है। और लास्ट पार्ट आपका आएगा पार्ट 6, इसमें इसको हम लोग बोलते हैं लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट। आपका इसमें जो है लैंग्वेज का टेस्ट होगा। तो नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा जितना भी स्कूल्स का पूरे भारत में इसका जो है स्कूल्स है, उसमें जो है टीचिंग का माध्यम जो है इंग्लिश और हिंदी दोनों है। इसीलिए आपको हिंदी और इंग्लिश जो है दोनों का नॉलेज आपको होना चाहिए। तो आपका जो है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए जनरल इंग्लिश से आपको 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा 10 मार्क्स का, और जनरल हिंदी से 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स का। और ये जो है सिर्फ क्वालिफाइंग टेस्ट है, आपका जो है मेरिट में इस नंबर का जोड़ा नहीं जाएगा इस नंबर को। और क्वालिफाइंग टेस्ट होगा, पास मार्क्स 40% इन इस सब्जेक्ट, 40% मार्क्स जो है आपको इंग्लिश में भी लाना होगा, हिंदी में भी लाना होगा, तभी जो है आपका जो है ये पेपर, बाकी 5 पेपर आपका चेक किया जाएगा। पहले आपको इसमें पास होना ज़रूरी है। उसी तरह से टीजीटी एंड मिसलेनियस के लिए जो है इनके लिए भी लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट होगा पार्ट 6 में। तो इनके लिए भी जनरल इंग्लिश 10 मार्क्स का रहेगा, जनरल हिंदी 10 मार्क्स का रहेगा, और रीजनल लैंग्वेज ये भी 10 मार्क्स का रहेगा। और सभी ये तीनों जो है क्वालिफाइंग इन नेचर रहेगा, मतलब इस नंबर को आपका जो है मेरिट प्रिपरेशन में नहीं जोड़ा जाएगा। और दूसरा चीज़, पास मार्क्स 40% इन ईच सब्जेक्ट, आपको ये तीनों में आपको 40% नंबर लाना होगा। जनरल इंग्लिश 10, जनरल हिंदी 10 नंबर का रहेगा, मतलब 40% मार्क्स हो गया, मतलब 4-4 क्वेश्चन जो है आपको तीनों में सही करना पड़ेगा अलग अलग। इसमें भी आपको पीजीटी के लिए 4 क्वेश्चन इंग्लिश में सही करना है, और हिंदी में भी 4 क्वेश्चन। तो 10 क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन सही करना कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, ये कोई भी बना सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे इसके लिए, ये तो इसका सिलेबस हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग देखेंगे इसके लिए हम लोग स्ट्रेटजी किस तरह से बनाएंगे, किस तरह से हम लोग तैयारी करेंगे। तो सारा जो है आपका एग्ज़ाम में सिलेक्शन होने का जो संभावना जो है स्ट्रेटजी से ही निर्भर करता है। आपका स्ट्रेटजी कितना बढ़िया है उसी पर जो है आपका रिजल्ट आपका निर्भर करता है। तो स्ट्रेटजी से पहले हम लोग देख लेते हैं, इसके लिए बुक्स पहले हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सा बुक्स पढ़ना चाहिए, उसके बाद हम लोग आते हैं स्ट्रेटजी पर। तो दूसरा पार्ट में हम लोग देखते हैं इसके लिए बुक्स हमको कौन कौन सा पढ़ना चाहिए। तो पहला पार्ट आपका आता है जनरल अवेयरनेस। इसमें जो है आपका 10-10 क्वेश्चन जो है दोनों में आपका रहेगा। तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा कर आप देखेंगे तो उसमें जो है करंट अफेयर्स आपका सवाल ज़्यादा पूछा जाता है। तो आपको करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए सामान्य ज्ञान दर्पण,
या फिर प्रतियोगिता दर्पण, एग्ज़ाम से पहले का 12 माह का पढ़ लेंगे इसमें। तो आपका जो है करंट अफेयर से रिलेटेड सारा सवाल और सॉल्व हो जाएगा। और एक बुक इसमें पढ़ लेंगे, सामान्य ज्ञान एवं व्यक्ति परिचय। ये आता है उपकार प्रकाशन का। तो इसमें जो है आपको जो है तो पॉलिटिकल साइंस या फिर हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इस तरह से इकोनॉमिक न्यूज हो गया, जितना भी उसमें आपको पढ़ना है इस पार्ट में आपको इस बुक से आपका कवर हो जाएगा। इससे आपको ज़्यादा पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, इससे आपका जो करंट अफेयर से पूरा क्लियर हो जाएगा। तो करंट अफेयर से इसमें आपको ज़्यादा सवाल पूछा जाता है। दूसरा हम लोग देखते हैं जनरल एप्टीट्यूड, या फिर इसी को हम लोग रीजनिंग भी कहते हैं। तो इसमें जो है आपको जनरल रीजनिंग 360 पढ़ेंगे तो आपका जो है रीजनिंग पार्ट आपका क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा जो है आपको जो है इसमें देखेंगे तो जो है कुछ क्वेश्चन जो है रीजनिंग में ही आपको मैथ का सवाल आपको दे दिया जाता है। मैथ का सवाल जो है बेसिक क्वेश्चन जो है मैथ से पूछ दिया जाता है। तो उसके लिए आपको जो है 10th लेवल का मैथ का बुक बना सकते हैं। तो रीजनिंग में ही आपको जो है मैथमेटिकल सवाल दे दिया जाता है, तो वो आपको 10th लेवल का मैथ बुक इसमें बना सकते हैं। अब आते हैं हम लोग तीसरा आईसीटी। तो आईसीटी में इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन से जितना होगा इंफॉर्मेशन हम लोग तैयार करते हैं किसी से, ये कंप्यूटर की मदद से सारा इंफॉर्मेशन हम लोग तैयार करते हैं। और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन का जो है क्या क्या साधन है, जैसे हो गया इंटरनेट हो गया, सोशल नेटवर्किंग साइट हो गया, तो इस सब चीज़ के बारे में आपको जानना पड़ेगा। तो इससे रिलेटेड जो है आप बुक पढ़ लेंगे। आप NIOS की वेबसाइट पर जा करके नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, तो कंप्यूटर साइंस का बुक इसमें आपको मिलेगा 12th लेवल का। ये बुक पढ़ लेंगे, इतना आपका जो है काफ़ी है। इससे आपका जो है 10 क्वेश्चन जो है आपको आसानी से आपको इसमें कवर हो जाएगा। तो इसके वेबसाइट पर जा करके आप देख सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आप पढ़ सकते हैं। चौथा आपका है टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए आप जो है एरिहेंट पब्लिकेशन का या फिर उपकार पब्लिकेशन में आपको भी मिल जाएगा। कोई भी एक जो है आप बुक ले लीजिए टीचिंग एप्टीट्यूड, इससे रिलेटेड जो है आपको 10 सवाल पूछा जाएगा। तो इस पर भी आपको, और रीजनिंग के पार्ट में जो है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए खास इम्पोर्टेंस हो जाता है, क्योंकि उनके लिए जो है 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा और ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए 10 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इनके लिए जो है खास इम्पोर्टेंस है रीजनिंग पेपर का। तो टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया। अब हम लोग देखते हैं इंग्लिश। तो इंग्लिश का तो नंबर नहीं जुड़ता है, लेकिन आपको इसमें क्वालिफाई करना है, ये भी कंपलसरी है। इसके बिना आप जो है आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। इंग्लिश में ही क्वालिफाई करेंगे तभी जो है आपका मेरिट प्रिपरेशन होगा। तो इंग्लिश के लिए जो है ये स्टैंडर्ड ग्रामर बुक,
आपको जो है एक स्टैंडर्ड ग्रामर बुक आपको 12th लेवल का आपको पढ़ना चाहिए। कम से कम जो है आपको 12th क्लास लेवल का आपको पढ़ना चाहिए। तो इसमें जो है इंग्लिश के पेपर में देखेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में, तो आपको जो है पूछा जाता है नरेशन से रिलेटेड, डायरेक्ट स्पीच हो गया, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, या फिर एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, एंटोनिम, सानोनिम, या फिर जो है कॉमन एरर से रिलेटेड सवाल रहता है, या फिर जो है फिल इन द ब्लैंक से रिलेटेड सवाल रहता है। तो इतना से आपका जो है एक बुक पढ़ लेंगे, एक ग्रामर का बुक, वो से आपका कवर हो जाएगा। ठीक उसी तरह से हिंदी के लिए, इसके लिए भी एक स्टैंडर्ड ग्रामर बुक पढ़ सकते हैं। और जो है ये भी आपको 12th लेवल का कम से कम आपका होना चाहिए। अब ओरिजिनल लैंग्वेज के लिए एक पेपर और रहेगा रीजनल लैंग्वेज के लिए। ठीक उसी तरह से इसमें भी आप पढ़ सकते हैं। तो जो पेपर आप उसमें चुनेंगे, उड़िया या फिर बांग्ला, गुजराती, जो भी आप पेपर चुनेंगे उनके लिए जो है एक ग्रामर बुक उसका पढ़ेंगे। तो ये तो हो गया। और इसमें जो है आपको डोमेन नॉलेज से सवाल पूछा जाएगा। डोमेन नॉलेज से जो है आपको 80 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसमें तो जो है सभी स्टूडेंट जो है आप जो है इसमें सब्जेक्ट के मास्टर है ही, तो उसमें जो है आप खुद सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें ग्रेजुएशन में भी पढ़े हैं, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में भी पढ़े हैं, तो जो है आप खुद अपना ज़रूरत के अनुसार जो है सेलेक्ट कर सकते हैं बुक। तो अब आपका ये हो गया, सारा पेपर इसमें आपका कवर हो गया। अब हम लोग आते हैं स्ट्रेटजी के ऊपर। हम लोग किस तरह से स्ट्रेटजी बनाएंगे ताकि जो है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। तो हम अपना स्ट्रेटजी को जो है 2 भागों में बांटेंगे। फिफ्टी % टाइम जो है सब्जेक्ट स्टडी के लिए देंगे, और 50% टाइम जो है सेल्फ असेसमेंट के लिए देंगे, जिसको हम लोग आत्म मूल्यांकन भी कहते हैं। तो इसके लिए सब्जेक्ट स्टडी के लिए हमारा स्ट्रेटजी इस तरह से होना चाहिए। चूज 1 बुक फॉर ईच सब्जेक्ट। रीड 2 to 3 times सेम बुक। तो हमारा इसमें सब्जेक्ट स्टडी का जो है प्लानिंग इस तरह से होना चाहिए। चूज 1 बुक फॉर ईच सब्जेक्ट। प्रत्येक विषय में जो है आप जो है एक बुक सेलेक्ट करने का प्रयास करें। जैसे जीके का ही बुक हो गया, तो उसमें कोई भी बुक जिसे उसमें सेलेक्ट करते हैं, तो उसके जो है एक बुक उसमें पहले सेलेक्ट कीजिए। उसी बुक को जो है रीड 2 to 3 टाइम्स सेम बुक। उसी बुक को जो है एक ही बुक को कम से कम 2 से 3 बार पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो उसमें ज़्यादा तो आपका, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, उतना टाइम तो आपको नहीं मिल पाएगा कि आपको 3 बार, लेकिन कम से कम आपको 2 बार अवश्य पढ़ना चाहिए, क्योंकि इससे जो है आपका याददाश्त जो है आपका लंबे समय तक इसमें बना रहेगा और आपका रिवाइज भी हो जाएगा। तो अगर हम लोग सब्जेक्ट स्टडी में देखते हैं, तो पीजीटी के लिए
50 क्वेश्चन, टीजीटी के लिए 40 क्वेश्चन, इसके लिए 80 क्वेश्चन, दोनों में 80 क्वेश्चन 80 क्वेश्चन, तो 130 हो गया, ये हो गया 120 हो गया। अब देखिए आपका सब्जेक्ट पेपर से सिर्फ आपका 80 नंबर स्कोर हो रहा है, और जो है 50 नंबर जो है आपका जो सब्जेक्ट से बाहर से आपका स्कोर हो रहा है, मतलब आपका सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है। तो लेकिन आपको इस स्कोरिंग तो ये भी मैथ्स है, दोनों मिला करके आपको 130 नंबर पूरा हो रहा है। उसी तरह से इसमें देखते हैं 80 नंबर आपका टीजीटी के लिए डोमेन सब्जेक्ट्स में मिलेगा, लेकिन जो 50% नंबर आपको सब्जेक्ट से बाहर से पूछा जाएगा, तो इसको भी आपको वेटेज देने का ज़रूरत है। जो सब्जेक्ट से बाहर आपका आ रहा है, ये 40 क्वेश्चन यहाँ से आ रहा है, और पीजीटी के लिए 50 क्वेश्चन जो है सब्जेक्ट से बाहर से आ रहा है, तो इसको हम लोग कमतर नहीं आंक सकते हैं, इसको भी उतना ही आपको वेटेज देने का ज़रूरत है। तो इसमें जो है सब्जेक्ट आपका जो है इस तरह से इसमें होना चाहिए कि 70 आपका इसमें स्कोर हो जाना चाहिए, इसमें 70 नंबर, क्योंकि ये आपका पेपर है। और इसी तरह से टीजीटी में आपका 70 नंबर यहाँ से आपका स्कोर हो जाना चाहिए। और इसकी बात करें फिर इसमें 50 नंबर जो आपका सब्जेक्ट से बाहर से आ रहा है, तो इसमें अगर 20 नंबर भी हम लोग हटा भी देते हैं, मान लेते हैं कि 20 नंबर आपका 30 नंबर भी आपका स्कोर हो रहा है यहाँ से, ठीक है, 20 नंबर मान लेते हैं, छोड़ देते हैं आपका, तब आपका यहाँ से 100 नंबर आपका स्कोर हो रहा है। 130 में जो है आपका 100 नंबर स्कोर हो रहा है। और उसी तरह से टीजीटी में जो है 20 नंबर इसमें भी अगर छोड़ देते हैं तो 20 नंबर आपको मान लेते हैं 20 नंबर भी आप अगर बना देते हैं, तो आपका जो है 90 नंबर, 120 नंबर में आपका 90 नंबर आ रहा है तक। मिनिमम कम से कम आपका स्टार्टिंग में इतना कम से कम आपका इस तरह से स्ट्रेटजी बनाएं कि आपका 100 क्वेश्चन जो है 100 नंबर आपका 130 नंबर में इतना कम से कम आप स्कोर करें। 90 नंबर उसी तरह से 120 को नंबर में आपको जो है कम से कम 90 नंबर आना चाहिए। तो 90 में 120 ले आते हैं, तो इतना भी आपका जो है तो 75% आपका नंबर इसमें आ रहा है। तो 80% नंबर तक आप अगर ले आते हैं तो आप जो है इसमें आसानी से आप क्वालिफाई कर जाएंगे, आप जो है मेरिट में बने रहेंगे। तो ये हो गया सब्जेक्ट स्टडी का। अब हम लोग आते हैं, सारा सब्जेक्ट स्टडी आपने कर लिया है, अब आप सेल्फ असेसमेंट कैसे आपको जांचें, अपने आप को जांचेंगे कि कितना तैयारी कर लिए हैं या फिर कितना तैयारी हमारा बचा हुआ, उसको कैसे हम लोग जांचेंगे, अपना सेल्फ असेसमेंट करेंगे। तो उसके लिए जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक लीजिए, या फिर जो है आप बीएड के लिए जो एंट्रेंस टेस्ट होता है वो भी आप बुक बना सकते हैं कि वो भी ग्रेजुएशन लेवल के आधार पर एग्ज़ाम होता है। बीएड का जो एंट्रेंस टेस्ट होता है उसमें भी जो है लगभग आपका सारा पेपर आपको मिल जाएगा। तो इसमें जो है सिर्फ सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज आपको वो चीज़ आपको नहीं मिलेगा, बाकी डोमेन नॉलेज जितना है, बाकी जनरल पेपर आपका सारा उसमें लगभग आपका मिल जाएगा। तो फिर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक लीजिए। दूसरा काम करना है, डेली 1 मॉक टेस्ट दीजिए, डेली 1 मॉक टेस्ट देना है। 100 मॉक टेस्ट आपको दे देना है बिफोर द एग्ज़ाम, एग्ज़ाम से पहले तक। तो इतना अगर आप मॉक टेस्ट दे देते हैं तो इससे आपका स्पीड, एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट, इसमें जो है आप तीनों में सुधार कर पाएंगे। तो इसमें जो है नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है और टाइम लिमिट है, 3 घंटा के अंदर में ही आपको जो है 130 सवाल हो गया पीजीटी के लिए, और 20 क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश से भी रहेगा।
तो टोटल आपका 150 क्वेश्चन आपको हल कर देना है। उसी तरह से इसमें टीजीटी के लिए 120 है प्लस 30, 150 क्वेश्चन इनके लिए भी है। 150 क्वेश्चन जो है 3 घंटा में आपको हल करना है। तो इसको आपका डेली इतना मॉक टेस्ट देंगे तो आपका स्पीड बढ़ते जाएगा। पहला नंबर तो बनाने का स्पीड बढ़ जाएगा। दूसरा, आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही करना है, तो इसके लिए आपको एक्यूरेसी बढ़ाना है। तो एक्यूरेसी कब बढ़ेगा? जब डेली आप मॉक टेस्ट देंगे। और फिर टाइम मैनेजमेंट, इतना 3 घंटा के अंदर में ही आपको जो है सारे सवालों को हल करना है, उसको आपको मैनेज करना है। तो अभी तो जो है ऑनलाइन का समय है, तो ऑनलाइन टेस्ट का भी सुविधा दे सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम जो है आपको ऑनलाइन ही देना है। तो जो कंप्यूटर से, जो भी स्टूडेंट कंप्यूटर से फेमिलियर नहीं है, तो वो ऑनलाइन टेस्ट का लाभ उठा सकते हैं, वो ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। तो उनको जो है तो कोई किसी तरह का परेशानी नहीं होगा एग्ज़ाम में। तो आप इस तरह से अपना स्ट्रेटजी बनाएंगे तो जो है आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।